ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर पहले 7 लेते हैं, फिर 17 लेते हैं। आज शिवरात्रि है ना जी। तो मंत्र नंबर 7। कैसे ये ज्ञान स्वयं परमात्मा से ही चला और परमात्मा ने सबसे पहले पद्म भवम, पद्म माने जो कमल, कमल पर जो भय, पद्म भवम यानी ब्रह्मा को दिया। और जो भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया वही ज्ञान आगे चला, है ना। वही ज्ञान आगे चलता चला आ रहा है। पहले पिता पुत्र करके चला, फिर उनके सीरीज में शादी नहीं करी उन्होंने सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी के पास से फिर ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चला और बढ़िया हो गया। पहले पिता से पुत्र को मिलता था तो घर ही में रहता था, और जब सुखदेव जी से जब गुरु से शिष्य को मिला तो फिर तो कोई गुरु का शिष्य तो घर के बाहर वाला भी हो सकता है, क्यों भाई। अब बाहर निकल गया चार दीवारी तोड़ करके और गुरु शिष्य परंपरा में आ गया। वही ज्ञान चला आ रहा है। शंकराचार्य जी तक, उनके बाद तक, अभी तक यही ज्ञान चला आ रहा है, एक से दूसरा गुरु शिष्य परंपरा, है ना। और शंकराचार्य जी के बाद भी उनसे और आगे गुरु शिष्य परंपरा ऐसे ट्रैवल कर रहा है। और जिसको जिसको ज्ञान मिलता जाता है वही वही शोक मोह से मुक्त होता जाता है ना। तो मंत्र लेते हैं 7, गुरु वंदना का मंत्र नंबर 7। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं, व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्द्रयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्, गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यम्। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 17 इसी के कंटिन्यूएशन में है। अगला फोल्डर बनाइएगा तो 7 के बाद में 17 को इसे रखिएगा, इस मंत्र के बाद इस मंत्र को। श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादम्, श्री शंकराचार्यम् अथस्य पद्मपादम्, च हस्तामलकं च शिष्यम्, च हस्तामलकं च शिष्यम्, तं त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान्, तं त्रोटकं वार्तिकारम् अन्यम्, इस्मद्गुरुन् सन्ततम् आनतोऽस्मि, सन्ततम् इस्मद्गुरुन् सन्ततम् आनतोऽस्मि। अब इसके बाद में 19 रखिएगा। शंकरं शंकराचार्यं, शंकरं शंकराचार्यं, केशवं बादरायणं, केशवं बादरायणं, सूत्रं
सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज शिवरात्रि का पर्व है, तो इसके शुभ अवसर पर जो शंकराचार्य भगवान के पास, शंकराचार्य मतलब शंकर भगवान स्वयं, क्यों भाई, शंकर भगवान का ही पर्व है, तो शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं शंकर भगवान ही शंकराचार्य के रूप में माया में अवतरित हुए, प्रकट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान कहाँ से चला? ओम। देखो ओम लिखा है, अगर गुरुवंदना के फोल्डर को 7 नंबर पे देखें तो क्या लिखा है? ओम, ओंकार परमात्मा से चला, नारायणम नारायण से चला, पद्म भवम, पद्म पे कौन हुए थे? ब्रह्मा जी। पद्म माने कमल, तो कमल पे भय, इसलिए पद्म भवम, पद्म माने कमल, पद्म भवम कमल पे भय, ब्रह्मा जी को मिला। क्यों ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया नारायण ने? इसलिए दिया कि ब्रह्मा जी को शोक और मोह से युक्त देखा। ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे जी कि ये इतनी भारी जल, ये जल ही जल राशि, उसमें मैं ये पद्म, ये कमल तैर रहा है, उसके ऊपर मैं तैर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? तो ब्रह्मा जी को शोक और मोह से युक्त देखा। तो उत्पन्न किससे भय थे? नारायण से। तो नारायण ने प्रकट होकर के उनको सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान दिया, है ना। तो जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया तो गुरुवंदना के फोल्डर के 7वें मंत्र को देखें कि ब्रह्मा जी तक आ गया। ओम नारायणम पद्म भवम, पद्म भवम से ये ज्ञान किसको? ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी को भी वो देखा कि ये बहुत शोक में रहते हैं, तो इनका शोक मोह कैसे दूर होवे? तो उन्होंने, यानी कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को उसी पद्म में, उसी कमल में बैठा करके उनको तत्व ज्ञान दिया। अरे जैसे ही तत्व ज्ञान मिला, वशिष्ठ जी को समझ आ गया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ये वशिष्ठ रूपी आकार जो बड़ा शोक मोह से युक्त है, सो मैं नहीं हूँ। तो वो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति ऋषि को दिया। शक्तिम च तत्पुत्र, शक्ति ऋषि ने अपने पुत्र पराशरम, पराशर जी को दिया। पराशर जी ने अपने पुत्र व्यासम, व्यास जी को दिया। पराशर के पुत्र थे व्यास जी। जी। व्यासम सुखम, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को वही ज्ञान दिया। अब यहाँ तक तो पिता पुत्र परंपरा चली लेकिन परमात्मा ने सोचा कि यार ये पिता पुत्र परंपरा ये तो 4 दीवारी के अंदर रह जाएगा ज्ञान जी। तो सुखम गौड़ पदम, सुखदेव जी ने गौड़ पादाचार्य जी को ये ज्ञान दिया, क्योंकि सुखदेव जी ने ब्याह नहीं किया। जब ब्याह नहीं किया तो पुत्र कहाँ से होगा, क्यों भाई जी। तो सुखदेव जी ने ये ज्ञान किसको दिया? गौड़ पादाचार्य जी को।
गौड़पादाचार्य जी से ये आगे महंतम ट्रैवल करता हुआ गोविंद पादाचार्य, और गोविंद पादाचार्य जी से योगींद्र पादाचार्य, अर्थात से शिष्यम और शिष्यों से होता हुआ आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ता हुआ शंकराचार्य जी पे आ गया। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को, मंत्र नंबर 17 देखें, जी। श्री शंकराचार्यम, शंकर भगवान स्वयं ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। शंकराचार्य जी ने यही ज्ञान पद्मपाद को दिया, हस्तामलकम को दिया, त्रोटकाचार्य को दिया, और वार्तिककार यानी मंडन मिश्र जिन्होंने वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा है, इसलिए वार्तिककार को दिया। और इस प्रकार से अन्यान स्मद गुरुम संततम आनतोस्मि, और आगे गुरुओं को मिलता चला गया। इसमें एक श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र आया है। मंत्र क्या है? सबसे पहले परमात्मा ने जब सृष्टि बनाने की सोची तो पहले उन्होंने क्या किया कि सृष्टि बनाने का झंझट कौन करे? जी। ये तो काम है, तो ब्रह्म काम क्यों करे? संकल्प तो कर सकता है चेतन होने की वजह से, लेकिन काम क्यों करे? तो उसने सबसे पहले मिस्त्री को बनाया। क्यों भाई? सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा को रचा। श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र आया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। मंत्र क्या कहता है? जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, समझ जाओ क्यों उत्पन्न किया मिस्त्री को? क्योंकि निर्माण करना है कुछ जगत का। जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उसको शोक मोह से युक्त देखता है, तो ब्रह्मा को वेदों का दान करता है। देखो निकल आए श्वास से बाहर। क्यों भाई? ब्रह्मा को सबसे पहले दान किया। क्या है ब्रह्मा? तू ब्रह्मा नहीं है, तू ब्रह्म है। सबसे पहले। क्यों भाई? देखिए कितना सुंदर श्वेताश्वतर उपनिषद। और तम ह देवात्म बुद्धि प्रकाशम, और आत्म बुद्धि को प्रकाशित करने वाले बोले उस मूल देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। और आपको मालूम है कि ये ज्ञान जब होता करता उनके पास आया ना, क्या नाम था? व्यास जी के पास है। तो व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, मालूम है ना जी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। तो सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। महाराज उसी में सालों साल अंदर बने, निकले ही नहीं बाहर जी। और जब बाहर निकले भगवान 16 साल तक माता के गर्भ में ही बने रहे। कौन? सुखदेव जी 16 साल माता के गर्भ में बने रहे, बाहर निकले ही नहीं। कह अरे बाप रे, बाहर जाएंगे तो ये जो मृत्यु लोक है, संसार सागर है, जहाँ दुख है दुख भरे हैं, वो हमको मिलेगा। बड़ी मुश्किल से महाराज 16 साल बाद बाहर निकले। इसीलिए जैसे ही बाहर निकले वैसे ही 16 साल के हो गए। अच्छा। कौन? सुखदेव जी। और पता है क्या हुआ? इधर देखा उधर देखा, जैसे तैसे कुछ दिन बिताए और उसके बाद अपना झोला कमंडलू उठाया और कहने लगे मुझे नहीं रमना है इस दुख सागर में। क्यों भाई? और झोला कमंडलू उठा के चल दिए। अब सुखदेव जी सुनो, अभी कुछ दिन पहले जन्म हुआ और चल दिए कहाँ? अरण्य को।
व्यास जी से भी जबरदस्त निकले। अब व्यास जी, डॉक्टर साहब बताते हैं अक्सर कि व्यास जी और सुखदेव जी में कितना अंतर है, क्यों। तो इसके बाद डॉक्टर साहब के कमेंट सुनेंगे। तो सुखदेव जी जब चल दिए तो वो क्या कह रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, अरे सुख, अरे सुख, अरे सुख, अभी तो तेरा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। अरे सुख, सुन तो सही, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन माने व्यास जी, विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन विरह से कातर होकर, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे पुत्र। और पुत्र यम प्रवजंतम, पुत्र बड़ी स्पीड से आगे की ओर जा रहा है अनुपेतम, पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, उसके बराबर स्पीड में। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, द्वैपायन विरह कातर होकर के कह रहे, पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। क्या कहा, कहने लगे अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ बेटा, अभी तो लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान भी नहीं हुए मेरे सुख बेटा, तुम संन्यास लेने के चक्कर में क्यों पड़ गए। उन्होंने कहा पिताजी, ये संसार दुखों से परिपूर्ण है, चिंता से परिपूर्ण है, मृत्यु लोक है, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। उन्हें संन्यास लेने के लिए अकेले ही घर से जाते देख पिता वेद व्यास विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, विरह कातर आजुहावा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस समय सुखदेव जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन इसमें वर्णन आया है वेदों में कि वृक्षों ने झूमते हुए उत्तर दिया, वृक्षों ने तन्मय होकर झूमते हुए उत्तर दिया सुखदेव जी की तरफ से। क्या उत्तर दिया कि वो संसार को पैदा होते ही समझ गए तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो भगवान, कितना सुंदर प्रसंग है। और सुखदेव जी से ही घर की चार दीवारी से बाहर निकल गया ये आत्मज्ञान। और कैसे बाहर निकला भगवान, ऐसे बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला कि भगवान फिर गुरु शिष्य परंपरा, कोई आवे कोई सीखे। तो भगवान, तो सुखदेव जी की कृपा है, सुखदेव जी जो की घर से निकले। हाँ, फिर गौड़पादाचार्य जी, सबको मिल रहा है। हाँ, गोविंद पादाचार्य जी बड़ी अच्छी स्टोरी भी है इसमें। तो भगवान, तो ऐसा है कि चूंकि आज शिवरात्रि थी तो थोड़ा सा शंकराचार्य जी के आगे पीछे की चर्चा होगी। तो भगवान, हम लोग वापस आते हैं भगवत गीता पर। गीता तत्वालोक, और गीता तत्वालोक में हम लोगों का अध्याय चल रहा है 12, और अध्याय 12 में भी मंत्र चल रहा है, 17वां शुरू होगा। क्यों भाई जी। तो मंत्र नंबर 17, 12/17 पहले माधव भगवान के साथ लेंगे, गीता प्रेस का पदच्छेद, फिर इसका अर्थ सुनेंगे माधव भगवान से, फिर डॉक्टर भगवान से सुनेंगे गीता तत्वालोक, फिर कंचन भगवान से सुनेंगे गीता रस रत्नाकर, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग लाल सिंह भगवान से सुनेंगे ज्ञानेश्वरी गीता। 12/17, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति। ऐसा कौन होता है, ऐसा निष्काम भक्त होता है। सकाम भक्त तो हृष्यति, प्रसन्न भी होता है, द्वेष्टि भी होता है, सोचती भी होता है, कांक्षती भी होता है। सकामी के ती 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 लगी रहती है। हृष्यति, क्यों भाई, सोचती, कांक्षती, हैं, करती, हैं, भोगती, सब ती लगी रहती है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि।
यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः स मे प्रियः, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन सा भक्त बहुत प्रिय है? तो कहते हैं सकाम वाला नहीं। क्यों भाई? सकाम वाला तो संसार का प्रेमी है ससुरा, वो तो संसार की चीज़ें मांगता है। हमको दुल्हन दे दो, हमको दुल्हा दे दो, तो मैं हमको दुल्हन दे दो सुंदर सी, तो मैं सुखी हो जाऊं। तो दे दिया तो वो सुखी हो गए? क्यों भाई? नहीं हुए। हमको दुल्हा दे दो तो दुल्हा मन पसंद दे दिया तो सुखी हो गए? नहीं हुए। तो देखो हृष्यति कहाँ हुआ? यो न हृष्यति। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह में प्रिय। भगवान निष्काम भक्त के लक्षण बता रहे हैं। निष्काम भक्त भगवान को प्यारा होता है, क्योंकि निष्काम भक्त को भी भगवान प्यारा होता है, संसार नहीं। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी। हर्ष शोक आदि विकारों से रहित निष्कामी प्रिय भक्त के लक्षण। तो क्या लक्षण है प्रिय भक्त के और निष्काम भक्त के? यो न हर्षति, जो न कभी हर्षित होता है, न दृष्टि, न कभी द्वेष करता है, न सोचती, न शोक करता है, न कांक्षति, न किसी चीज की कामना करता है, तथा यो शुभ अशुभ परित्यागी, जिसने शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है। अरे वाह वाह वाह। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि शुभ को भी रखा है, खाली अशुभ का त्याग नहीं कर दिया है। हाँ, शुभ का भी त्याग कर दिया है। तो कहते हैं स भक्तिमान में प्रिय, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। स में प्रिय। अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक 12/17। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। इसका भावार्थ दिया उड़िया बाबा जी ने। भगवान इसको सुनाने के पहले एक बार वो बता दीजिए कि सुखदेव जी और व्यास जी, आप बहुत बढ़िया सुनाते हैं, कि सुखदेव जी और व्यास जी पिताजी कातर ध्वनि से कह रहे हैं, अरे पुत्र अभी मत जाओ, कहाँ जा रहा हो सन्यास में, तुम्हारा तभी कोई संस्कार ही नहीं हुए हैं। कातर ध्वनि से। तो सुखदेव जी तो अपनी ब्रह्मानंद की मस्ती में बोले ही नहीं, वृक्ष झूम झूम के उनकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। जी भगवान। आपने वैसे काफी विस्तार से सारा बता दिया है, पर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जी। तो कि व्यास जी भी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे, संत थे, परंतु उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के उनके बेटे सुखदेव जी हुए। क्यों? कि बेटा तो संसार के लिए कहने के लिए है, आत्मा को आने के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए। तो लगता यह है यदि हम गीता के माध्यम से चलें तो सुखदेव जी पिछले जन्म के उच्च कोटि के योग भ्रष्ट रहे होंगे। उच्चतम कोटि के महाभ्रष्ट योग भ्रष्ट रहे होंगे, जो उन्हें एक जन्म लेना पड़ा और ये आखिरी जन्म था। और जन्म लेते ही, गर्भ में आते ही उन्हें सारा याद आ गया, सारा ब्रह्म ज्ञान याद आ गया। वो संसार में आना ही नहीं चाहते थे। जैसा आपने बताया कि 16 साल गर्भ में रहे, वो संसार से विरक्त तो गर्भ के अंदर ही थे। तो वो पूर्ण विरक्त महापुरुष थे। और व्यास जी जो है उन्हें अभी भी किताबें लिखने की वासना थी, वो लिखते रहे, ज्ञान बहुत लिखा, उनकी किताबें लिखी। व्यास पीठ आज भी मशहूर है कि हर गुरु जो गुरु गद्दी पर बैठता है उसे व्यास पीठ पर बैठा कहते हैं, क्योंकि व्यास जी को आगे ये था कि मैं लोगों का कल्याण करूं। सो उनकी दृष्टि में संसार तो था जिनका वो कल्याण करना चाहते थे, पर सुखदेव जी की दृष्टि में संसार था ही नहीं। तो उसका एक उदाहरण और बहुत सुंदर आता है जो आप बता रहे हैं कि सुखदेव जी आगे आगे भागे जा रहे हैं,
पीछे पीछे व्यास जी भागे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र करके, शुक शुक रुक जाओ। वो नहीं रुक रहे। और 16 साल की तरुण अवस्था है। तो एक तालाब में कुछ स्त्रियां नहा रही हैं, और तालाब में नहा रही हैं तो निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं। तो सुखदेव जी आगे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी नहाती रही। परंतु जब व्यास जी आए उस एरिया में, व्यास जी निकले, तो उन सब ने फटाफट अपने वस्त्र ठीक करने शुरू कर दिए, अंग वस्त्र। तो व्यास जी रुक गए, कहने लगे मैं संत, मैं विरक्त आदमी, वृद्ध आदमी, और सुखदेव जी तो अभी पूरी तरुणाई भी पूरी प्राप्त नहीं हुई, तरुण आदमी, उसको देख के तो आपको लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जा आई। तो कहते जी उन्होंने देखा ही कब, उनकी निगाह में तो हम हैं ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान की तरफ से चलें तो संसार का अत्यंता भाव था, या नारी पुरुष का कोई भेद नहीं था। यदि देखा भी हो तो नारी पुरुष का भेद उनको नहीं था, और वैसे तो संसार ही नहीं था उनकी निगाह में। और आपके लिए हम स्त्रियां हैं, इसीलिए आप रुक गए कि आपने हमें ये कहा कि आप क्यों वस्त्र ठीक कर रही हो। तो ये अभी चेतना का बहुत फर्क है। सो व्यास जी जैसे संत को भी सुखदेव जी से बहुत कंपैरेटिवली निम्न स्तर का माना गया। सुखदेव जी बहुत उच्च कोटि के थे। इसीलिए जब परीक्षित को भी ज्ञान देना था, जब उसे पता चला कि जीवन केवल 7 दिन का रह गया है, तो उस समय के सारे बड़े बूढ़े संतों महर्षियों ने ये फैसला किया कि ये ज्ञान यदि 7 दिन में राजा आपको मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्त होना है, तो केवल और केवल सुखदेव जी ये काम कर सकते हैं। और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि 7 दिनों के अंदर तुम्हें मुक्ति दिलवा दें। हालांकि समय समय पर बहुत सी कहानियां आती रहती हैं, जैसे अष्टावक्री ने कहते हैं कि घोड़े की टाप पर एक पैर रखा और दूसरा पैर घुमाने तक ही राजा जनक को उपदेश दे दिया और ब्रह्म ज्ञान करा दिया। परंतु इसमें 7 दिन का समय रखा गया, और उस समय के महर्षियों ने सबने ये फैसला किया कि केवल सुखदेव जी समर्थ है इस चीज को करने के। जी भगवान, ये तो था सुखदेव जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डॉक्टर भगवान ने कितना बढ़िया बताया कि सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे, निकलना ही नहीं चाहते थे। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, तो सुखदेव जी 9 महीने में नहीं निकले, 1 साल में नहीं निकले, 2 साल में नहीं निकले, 16 साल तक नहीं निकले, 16 साल तक निकले ही नहीं। बड़ा उपाय किया वैद्यों ने, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले तो 16 साल की अवस्था, 16 साल के हो गए, 16 साल की अवस्था के हो गए, और कुछ ही दिन में निकल पड़े भगवान वहाँ से। देखिए, अब वो पीछे पीछे। तो भगवान, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है जो डॉक्टर भगवान ने कथा सुनाई? महत्वपूर्ण बात ये है कि व्यास जी ने गांव की उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को बुलाया कि जब वो मेरा जवान लड़का सुखदेव आगे आगे निकला, तब तो तुम लोगों ने अपने वस्त्र ठीक नहीं किए, तुम वैसे निर्वस्त्र नहाती रहीं। और व्यास जी से कहा कि जब मैं वहाँ से निकला तो तुम सब अपने वस्त्र संवारने के खड़ी हो गई। ऐसा क्यों? क्या मेरी बुरी दृष्टि है? तो उन स्त्रियों ने क्या कहा वो सुनने के योग्य है। उन स्त्रियों ने ये कहा कि सुखदेव जी जैसे पगडंडी को देखते हैं, फिर पेड़ को देखते हैं, फिर नदी को देखते हैं, उसी तरह से निर्वस्त्र स्त्री को देख करके फिर आप अगली 5वीं चीज़ देखने लगते हैं। लेकिन हे व्यास जी, क्षमा कीजिएगा, आप पगडंडी को देखते हैं, आप पगडंडी को देखते हैं, और उसके बाद पेड़ को देखते हैं, और पेड़ के बाद में नदी को देखते हैं, लेकिन निर्वस्त्र स्त्री को देखने पर आपकी निगाह वहाँ रुक जाती है, और आपका मुंह आश्चर्य से होता है, अरे हाय, ये सुखदेव जी को नहीं होता। इसीलिए सारे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ने कहा कि परीक्षित से कि जब 7 ही दिन बचे हैं जीवन के, तो तुम सुखदेव जी को बुलाओ। व्यास जी को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? सुखदेव। इसका मतलब सुखदेव जी व्यास जी से भी आगे थे, जबरदस्त थे।
तो डॉक्टर भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले जन्म के कहते नहीं कि बिल्कुल जरा सा काम रह गया था, हैं, पूरा काम कर चुके थे, योग भ्रष्ट थे, योग तो चल रहा था लेकिन वो किसी वजह से भ्रक हो गया था। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा ये संसार भयंकर दुखालयम है, इसलिए तुरंत निकल लो अरण्य को। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर भगवान ने कथा सुनाई। अब हम लोग 12/17 सुनते हैं डॉक्टर भगवान से, गीता तत्वालोक। जी भगवान, तो इसका उड़िया बाबा ने भावार्थ किया है कि जो ना हर्ष करता है ना द्वेष करता है, ना सोच विचार करता है और ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ दोनों को सर्वथा त्याग चुका है, वह भक्तिमान पुरुष ही मुझे प्रिय है। तो भगवान जिसने सब कुछ त्याग दिया, सब करना कराना त्याग दिया, वो केवल वही हो सकता है जो स्वरूप में स्थित है। और हर एक को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो जो स्वरूप में स्थित है वो तो भगवान को प्रिय होगा ही, वो भगवान का ही आती है। तो व्याख्या, अनुकूल या प्रतिकूल क्रिया, परिस्थिति या चिंतन से जो भी सुख या दुख होगा वह शरीर को ही होगा। अनुकूल या प्रतिकूल क्रिया, परिस्थिति या चिंतन से जो भी सुख या दुख होगा वह, क्योंकि सुख और दुख तो मन के हैं, तो वह शरीर को ही होगा। मन भी शरीर का ही एक हिस्सा है, उसका शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए उसे हर्ष या शोक भी नहीं होता। वो केवल संसार को नहीं त्यागता, संसार से विरक्त नहीं होता, उस संसार में अपने शरीर से भी विरक्त हो जाता है, वो शरीर को भी अपना नहीं मानता। हर्ष शोक दृश्य या संसार के ही अंतर्गत है और वह दृश्य से सर्वथा असंग है, इसलिए उसे हर्ष द्वेष या शोक नहीं होता। आगे लिखा, लोग जो परोपकार करते हैं उससे भी आत्म संतोष या अपने ही को सुख होता है। प्रधानतया यही लक्ष्य का रहने के कारण वह भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। जो भगवान आपने बहुत बार सत्संग में बताया है कि ये सोने की जंजीर है, फर्क इतना ही है। परोपकार करते हैं, जो भी समाज सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकार का मतलब ये है दूसरे का उपकार। तो जब तक आप किसी को दूसरा मानते हो तब तक तो आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, पूर्ण स्वरूपस्थ नहीं हुए। तो इसलिए वो भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। इसी से सन्यासी या बोधवान परोपकार आदि सामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। अतः वे शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं, केवल इनके साक्षी मात्र रहते हैं। शुभ प्रवृत्ति भी उन्हीं की हो सकती है जिन्हें भजन या इष्टाकार वृत्ति से अवकाश, अरे बहुत बढ़िया, जिनका भजन में अनुराग होता है उन्हें दूसरे कार्यों के लिए समय ही कहाँ मिलता। अतः संपूर्ण बाह्य व्यापारों का त्याग ही शुभ और अशुभ का त्याग है, अथवा उसकी सभी वस्तु और क्रियाओं में भगवत बुद्धि है। इसलिए उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ है ही नहीं, परंतु ऐसी दृष्टि तभी होती है जब अपने इष्ट में अत्यंत अनुराग, ऐसा अनुराग जैसा कि अज्ञानियों का अपने शरीर में होता है। अरे वाह। जब ऐसा अनुराग होता है तब धर्म कर्म कीर्ति और नीति आदि की कोई सत्ता ही नहीं भासती, सर्वत्र अपने इष्ट की ही झांकी होती। जी भगवान। ये जो डॉक्टर भगवान ने अभी पेज पढ़ा, गीता तत्वालोक का पेज नंबर 366, अगर किसी के पास गीता तत्वालोक हो घर पे तो उसको सामने रखा करे, गीता पदच्छेद भी रखा करे, इसमें आलस्य का कोई स्थान नहीं है। तो पेज नंबर 366 गीता तत्वालोक, जो डॉक्टर भगवान ने 17वें का व्याख्या पढ़ी, ये भगवान एक एक लाइन गजब है, एक एक लाइन। कहने लगे वो भक्त है। आज आपको हम बताते हैं भक्त कौन है। ऐसा है, उसकी चाहत क्या है।
चाहत को ही भक्ति कहते हैं। अगर उसकी चाहत धन है तो बता वो धन का भक्त है कि भगवान का? बता माधव भगवान। धन का भक्त है। अगर उसकी चाहत कामिनी है, स्त्री है, तो भगवान का भक्त है कि स्त्री का भक्त है? स्त्री का भक्त। अगर वो भगवान से कहता है हमको धन दे दो, तो भगवान का भक्त है कि धन का भक्त है? धन का भक्त। अगर भगवान से कहता है हमको दूल्हा दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, तो भगवान का भक्त है कि स्पाउस का भक्त है? स्पाउस। अगर भगवान से कहता है जरा हमको वाहवाही मिले, तो भगवान का भक्त है कि वाहवाही का भक्त है? वाहवाही का। देखो भगवान, तो ये 12/17 मंत्र ही उसका नहीं है। ये मंत्र तो उसका है जिसका जो केवल भक्त है, निष्काम भक्त है, जिसको जो संसार को खूब अच्छी तरह परख चुका है। वो सकाम नहीं है, उसको संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो संसार को खूब समझ चुका है। हाँ, जिसने न समझा हो वो भगवान और समझ ले जितने साल चाहे, लेकिन आखिरी में निकलेगा यही कि ये संसार, अच्छा ये संसार असत जड़ दुख रूप क्यों है? क्यों माधव भगवान, ये किसका विवर्त है? भगवान का सत विवर्त चित है। आनंद, सत का विवर्त है। तो सत चित आनंद, इसका विवर्त, इसका विपरीत बताओ क्या होगा? यही होगा दुख जड़ रूप। हाँ, सत का उल्टा असत, असत जड़ दुख रूप। हाँ, और चित का उल्टा, चैतन्य का उल्टा क्या होता है? जड़। और आनंद का उल्टा क्या होता है? दुख रूप। तो इसका मतलब संसार असत जड़ दुख रूप है ही। अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया है तो और परख लो जितना परखना है। तो डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया, भगवान इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई है कि वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। वो कहता है जब मुझे संसार चाहिए ही नहीं तो क्यों शुभ कर्म करें? शुभ कर्म करके हमें कुछ चाहिए ना, पुण्य उन्य, तो कहता मुझे चाहिए ही नहीं, असत। और डॉक्टर भगवान ने क्या पढ़ा? भगवान बहुत बढ़िया कि इसीलिए उसे हर्ष या शोक भी नहीं होता। हर्ष शोक दृश्य या संसार के ही अंतर्गत हैं, असत में ही हैं। और वह दृश्य से सर्वथा असंग है। वो कहता अरे मुझे नहीं चाहिए संसार। हमने आपको कई बार बताया है कि संसार रूपी फाइल को जब कोई मुमुक्षु या तत्वज्ञ चेक करता है तो उसको चेक करके कहता है चेक्ड वेरी माइन्यूटली एंड नॉट फाउंड इन ऑर्डर, हेंस रिजेक्टेड। भगवान देखिए, तो इसमें डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही। नंबर 1 तो शुभ कर्मों का भी त्याग कर देता है। नंबर 2 डॉक्टर भगवान ने यह भी बताया कि परोपकार के चक्कर में भी नहीं फंसता है। परोपकार करने का उसके पास बेकार का, परोपकार जैसा बेकार का काम करने का उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पर यानी दूसरा ही नहीं है। देखो भगवान कितनी गजब गजब की बातें, कितने ऊंचे लेवल की बातें। और जो कहते हैं कि अरे हम आपका परोपकार करते हैं, तो स्वामी अखंडानंद जी बोले कि किसकी प्रसन्नता के लिए करते हो? तो कहना आपकी प्रसन्नता के लिए। तो स्वामी अखंडानंद जी बोले कि ऐसा करने से तुमको क्या मिलता है? तो कहना हमको बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो बोले देखो आ गए ना, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो ना। देखिए बहुत बारीक बात है। आपके कानपुर में जयप्रकाश मिले, हमसे बोले हमें आपका सत्संग, आपकी सेवा, इसमें सब में बड़ा सुख मिलता है, तो ये मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ कि निस्वार्थ? तो हमने कहा स्वार्थ से। तो बोले वो कैसे? मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो हमने कहा ये सब करके तुमको अच्छा लगता है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? तो कहने बहुत सुख मिलता है। तो हमने कहा यही तुम्हारा स्वार्थ है। भगवान बहुत ध्यान से समझना बात को। किसी को धन नहीं चाहिए, धन से अपना सुख चाहिए, अपना सुख चाहिए। किसी को स्त्री पुरुष नहीं चाहिए,
स्त्री पुरुष से अपने लिए सुख चाहिए। किसी को वाहवाही नहीं चाहिए, वाहवाही से अपने लिए सुख चाहिए। वाहवाही का भी जो अल्टीमेट टारगेट है वो आत्मानस्तु कमाए। हाँ वो अपना ही है, तो अपने सुख के लिए करता है। इसीलिए वेदों ने उपनिषदों ने डिम डिम घोष कर दिया कि आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु। अपनी ही अनुकूलता के कारण सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को तो इतना तगड़ा उपदेश दिया है भगवान, कभी गूगल में डाल के देखना, याज्ञवल्क्य जी का मैत्रेयी को उपदेश। उन्होंने कहा कि पत्नी पति को इसलिए प्रेम नहीं करती है कि पति को सुख मिले, पत्नी पति को इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वो अपने सुख के लिए प्रेम करती है। पति पराई स्त्री को ले आवे, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, जुआरी हो जाए, उसके अनुकूल ना रहे तो प्रेम करेगी? बताओ। नहीं करेगी और ना करना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके अपने अनुकूल नहीं रहा। बिल्कुल। भगवान बहुत माइन्यूट बात है, इसको पकड़िए। जब अनुकूल नहीं रहता तो अपने बच्चों का भी नाम लिखवा देता अखबार में हाँ कि ये जो है हाँ मेरा पुत्र है ही नहीं भैया, ऐसे मान के चलो। हाँ बिल्कुल। तो भगवान ये पेज बहुत अच्छा पेज है कि ना तो वो शुभ कर्मों में फंसता है, ना वो परोपकार में फंसता है, ये बाहरी बाह्य व्यापारों के चक्कर में नहीं पड़ता, जान जाता है कि ये सब का सब स्वप्न जगत है। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है, भगवान समय उन्हीं को नहीं मिलता है जो जगत को सत्य मानते हैं। भगवान जो जगत को सपना मानते हैं, झूठा मानते हैं, उनके लिए भगवान समय ही समय है। जब विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि हम बहुत व्यस्त हैं, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा था माधव भगवान? कि व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। उन्होंने कहा तुम व्यस्त नहीं हो, तुम अस्त व्यस्त हो। प्रायोरिटी क्लियर नहीं होती ना, वहाँ पे दिक्कत। हाँ, प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, विवेक नहीं हुआ। हम ऐसे बोलते विवेक नहीं हुआ। विवेक होता तो तुम संसार में इतना समय क्यों देते? विवेक होता तो तुम सत्य में समय देते कि भासमान में देते? सत्य में देगा वो। तो भगवान बहुत सुंदर डॉक्टर भगवान ने पढ़ा इसको, यहाँ तक कि जो इसका अंतिम 5 लाइनें हैं उसमें कितनी बढ़िया बात है। भगवान, उसकी सभी वस्तु और क्रियाओं में भगवत बुद्धि है, इसीलिए उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ है ही नहीं, परंतु ऐसी दृष्टि तभी होती है जबकि अपने इष्ट में यानी अपने स्वरूप में इतना अनुराग हो। बोले कितना? तो कहते हैं जितना अज्ञानियों को अपने शरीर में होता है। देखो भगवान इतने डिग्री। तो बोले तब फिर धर्म कर्म कीर्ति नीति इनकी कोई सत्ता नहीं भासती। गजब भगवान, गजब। क्या पा रहा है भाई। अब भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 12/17 का गीता रस रत्नाकर। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार के विषयों को प्राप्त करके जो हृष्ट नहीं होता, अपने मन के विपरीत प्राप्त कर होने पर द्वेष नहीं करता, बीते हुए के लिए शोक नहीं करता, अनागत के लिए भविष्य के लिए आकांक्षा नहीं करता, और जो कुछ शुभ अशुभ आता है उसे छोड़ता चला जा रहा है, परंतु जिसके हृदय में भगवान का प्रेम बना है वह भगवान का प्यारा है। जी भगवान। देखिए बिल्कुल स्पष्ट अर्थ दे दिया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। लोग भक्ति करते रहते हैं, पूरी जिंदगी भक्ति करते रहते हैं और सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भगवान से भी तो पूछो उन्हें कौन सा भक्त पसंद है। अगर तुम संसार के व्यक्तियों वस्तुओं के प्रेमी हो तो तुम भगवान के प्रिय कतई नहीं हो। क्यों भाई? तुमको भगवान चाहिए ही नहीं, तुम भगवान के भक्त ही नहीं हो। तुम भक्त किसके हो? अभी बता दिया हमने। तुम भक्त हो इस नासवान जगत के
व्यक्तियों के और चीज़ों के। तुम भगवान के भक्त काहे के? तो भगवान अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है 12/17 ज्ञानेश्वरी गीता से। जी प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। जिसकी यह मान्यता है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति के समान उत्तम चीज और कुछ भी नहीं है, इसलिए जिसे किसी प्रकार के विषय भोगों से आनंद नहीं होता, जिसे इस चीज का सम्यक ज्ञान हो जाता, भगवान ये तो जो पहली 3 लाइनें पढ़ी हैं, जो बिल्कुल प्रारंभ की 2-3 लाइनें पढ़ी हैं हमारे लाल सिंह भगवान ने, वो इतनी गजब की हैं कि पूछो मत। तो उनसे रिक्वेस्ट है रिपीट कर दीजिए। जिसकी ऐसी समझ है, जिसकी ऐसी मान्यता है, वो तो लग रहा है पढ़े जा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन उधर ही है। तो ऐसा करते हैं कि राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान जी भगवान। जी, ज्ञानेश्वरी गीता है ना आप पे? जी भगवान। 12/17। स्वामी जी कह रहे हैं भगवान कि जिसकी यह मान्यता है कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति के समान उत्तम चीज और कुछ भी नहीं है, इसलिए जिसे किसी प्रकार के विषय भोगों से आनंद नहीं आता, अरे गजब। जिसे इस चीज का सम्यक ज्ञान हो जाता है कि मैं ही सारा विश्व हूं, और इस ज्ञान के कारण सहज मैं ही, जिसका भेदभाव समाप्त हो जाता है, जिसमें द्वेष लेश मात्र भी नहीं रह जाता, जिसे इस बात का पूरा भरोसा हो जाता है कि हमारे जो वास्तविक तत्व हैं कल्प के अंत में भी विनष्ट नहीं होंगे, और इस भरोसे के कारण जो नित्य होती रहने वाली बातों का शोक नहीं करता, जिस आत्म स्वरूप से बढ़कर अन्य कोई चीज नहीं है, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुकने के कारण जो अन्य किसी चीज की कामना नहीं करता, जिसे भले बुरे का भेद उसी प्रकार कभी नहीं जान पड़ता जिस प्रकार सूर्य के लिए रात और दिन कभी नहीं होता, और इस प्रकार जो ज्ञान की साक्षात मूर्ति ही बन जाता है, तथा उसमें भी जो मेरा परम प्रिय भक्त होता है, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं कि उस भक्त के सदृश मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं होता। गजब भगवान, बहुत ही अद्भुत। ये जो राणा भगवान ने, जो लाल सिंह भगवान ने शुरू की 3 लाइनें पढ़ी और राणा भगवान ने इसको दोबारा पढ़ा, ये भगवान कितना गजब का है। जिसकी ऐसी समझ हो गई है, जिसने संसार को खूब परख लिया है कि ये असत जड़ दुख रूप है, इसका सब कुछ बिछड़ने वाला है, इसको कितना वेटेज देना चाहिए, जितना कम से कम हो सके, इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है वो काम करो। तो भगवान क्या कहते हैं? जिसकी ऐसी समझ है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति के समान उत्तम चीज़ और कुछ है ही नहीं, इसलिए जिसे किसी प्रकार के विषय भोगों से आनंद ही नहीं होता। रामचरितमानस में क्या कहा है गोस्वामी जी ने? जो मोहि राम लागते नीके। अगर मुझको राम स्वादिष्ट लगते, अच्छे लगते, तो बोले इसका मापदंड क्या है? तो सब रस हुई जाते फीके। अभी तुमको संसार के बातचीत में, राग द्वेष में रस आ रहा है, अभी राम का स्वाद तुमको नहीं मिला, अभी तुम राम के भक्त नहीं हो, अभी तुम स्वाद के भक्त हो, अभी तुम संसार के विषयों के भक्त हो। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं, अगर मुझको राम स्वादिष्ट लगते तो मुझे संसार के सब विषय फीके लगने चाहिए। फीके तो नहीं लगते हैं, अभी तो संसार के विषय बड़े अच्छे लगते हैं। ले आओ भाई पकौड़े, ले आओ भाई रसगुल्ले,
ले आओ भाई बड़ी गाड़ी, टूर करने जाएंगे, चलो होटल में, चलो सब लोग बैठ के किसी की चर्चा करें संसार की, अभी इसमें मज़ा आ रहा है ना। तो बोले अभी तुमको राम का प्रेम, राम की भक्ति, राम का स्वाद कुछ नहीं है। राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान, सुख सिंधु यदि मन देख ले तो क्या होगा? सुख सिंधु मन यदि देख ले तो फिर नहीं भागे बाहर भगे, ऐसा लगे भोला भगाए से ना भगे। क्या बात है, ऐसा लगे, क्या बात है भगवान। भगवान जो संसार के सभी जगहों से खूंटा तोड़ा हुआ है, और खूंटा तोड़ा हुआ है किस लिए? कि जा रहे हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम में। अरे सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी निकल लिए और व्यास जी पीछे पीछे अरे पुत्र, कातर उससे कह रहे हैं, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? और भगवान सुखदेव जी ऐसी ब्रह्मानंद की मस्ती में थे कि जवाब ही नहीं दिया। उनकी ओर से वृक्षों ने झूम झूम के जवाब दिया। संसार को परख लिया, जलती आग है, संसार जलती आग है, सुखदेव जी ने परख लिया इस आग से झट भाग कर। तो भगवान मंत्र नंबर 18 लेते हैं, 12/18। समः शत्रौ च मित्रे च, समाशत्रो च मित्रे च, तथा मान अपमानयो, तथा मान अपमानयो, शीत उष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु, समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। क्या बात है, क्या बढ़िया भक्त है जिसकी स्थिर बुद्धि है, जिसकी समदृष्टि है। भगवान कहते हैं अबे इसको भक्त कहते हैं। तुमने आरती घुमा ली और 2-4 अपना पाठ एक तुमने बना लिया, उसको बाँच लिया, इसको भक्त थोड़े कहते हैं। 5 मिनट के लिए भगवान की भक्ति पूजा करी और उसमें भी मन तुम्हारा संसार में रखा रहा। भगवान कहता है तुम हमको बेवकूफ़ समझते हो? तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम संसार के भक्त हो, तुम मेरे भक्त कतई नहीं हो। देखो भगवान लोग 5 मिनट पूजा करते हैं तो क्या 5 मिनट उनका ध्यान पूरा का पूरा भगवान में रहता है कि संसार में भागता है? संसार में भागता है। कई बार देखे गए हैं कि भी वो जाप करते करते बीच बीच में अपना कुछ और भी चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे देखे हैं काफ़ी। हाँ, तो यही है इसमें भगवान, अगर भक्त अपने को हम कहला रहे हैं या ऐसा हम समझता है हमारा अंतःकरण हम भक्त हैं, तो इन कसौटियों पे अपने को चेक करते रहना चाहिए। शायद मतलब 0 नंबर मिल जाएगा। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शरीरम सुरूपम, अपना शरीर बड़ा सुंदर है। शरीरम सुरूपम, सु माने अच्छा, तथा वा कलत्रम, कलत्र माने पत्नी, और पत्नी का शरीर भी बड़ा सुंदर है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी मतलब शंकर भगवान। आज शिवरात्रि है, शंकर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है। कलत्र यानी तुम्हारी कलह करने वाली पत्नी कलत्रम, उसका भी शरीर बड़ा सुंदर है। ये नहीं करेगा हैं? हमने एक बार गुरु भगवान से पूछा कलत्रम माने क्या होता, तो उन्होंने कहा पत्नी। तो हम कहा इसलिए तो नहीं कलत्रम है कि कलह करती है? तो उन्होंने कहा चुप रह यशश्चारुचित्रम, उसका यश चारों दिशाओं में फहरा रहा है। क्यों भाई? धनम मेरुतुल्यम, और उसके पास मेरु पर्वत के समान धन है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मनश्चेन लग्नम गुरोरग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।
क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं लेकिन उसका शरीर सुंदर, उसकी पत्नी का शरीर सुंदर, चारों दिशाओं में यश पताका फहरा रही है और उसके पास मेरू पर्वत के समान धन है, लेकिन उसका मन गुरु के, सतगुरु के श्री चरणों में आसक्त नहीं है। आसक्त नहीं है। कौन कहता आसक्ति बुरी चीज है? आसक्ति अमृत से करो, सही चीज से आसक्ति सत्य से करो, आसक्ति परमात्मा से करो। तो जिसका मन भगवान में, गुरु के चरणों में आसक्त नहीं है, तो कहते हैं ततः किम। तो ऊपर की चारों उपलब्धियों के लिए 4 बार बोला है ततः किम। तो फिर क्या फायदा है तुम्हारे ऊपर की उपलब्धियों से? सपने की हैं, अभी 4 दिन के बाद सब नष्ट हो जाएंगी, तेरा शरीर बुढ़ा होकर मर जाएगा। देखो भगवान कितना बढ़िया भगवान इसका अर्थ है। अब माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी। शत्रु मित्र आदि में संभाव वाले स्थिर बुद्धि प्रिय भक्त के लक्षण। कहते हैं और जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, ये है सम की परिभाषा। द्वंद्व रहित है। तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है। गजब। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, गजब। कौन दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, न हर्षित होता है न किसी की कहने लगे बहुत गर्मी है, तो कहें अबे बेवकूफ, जून में क्या सर्दी पड़ेगी? देखिए वो क्या कह रहा है, अरे ठीक है ये तो होनी है। हाँ जी भगवान। और आसक्ति से रहित है, तो यहाँ पे वह लगाना पड़ेगा, उसकी संगति लगेगी। स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जी डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, इसका अर्थ ले लें। 12/18। जी भगवान। भावार्थ है जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण तथा सुख दुख में समान है तथा सब प्रकार की आसक्तियों से रहित है। इसकी व्याख्या की है, भक्त और ज्ञानी दोनों ही की देह दृष्टि नहीं रहती, इसलिए वे सम बुद्धि होते हैं। ये बात गीता में जगह जगह कही गई है। उदाहरण दे रहे हैं, अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा इत्यादि। अध्याय 2 श्लोक 15 में भी आया है, 14 के बाद 15 में भी, सम दुख सुखम धीरे धीरम सो अमृत वाय कल्पते इत्यादि। अध्याय 6 में श्लोक 7 से 9 तक भी ब्रह्म को सच बतलाते हुए सम दृष्टि की ही महिमा कही है। अध्याय 11 श्लोक 55 में भी संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है, और यही बात यहाँ कही है। आत्मा शब्द आदि 5 विषय, आत्मा शब्द आदि 5 विषय तथा सुख और दुख, इन 7 से असंग है, इसलिए वह सम है। अतः जो आत्मनिष्ठ या भगवत भक्त होते हैं वे भी सर्वत्र सम होते हैं। जी थोड़ा सा अंतर होता है भक्त में और ज्ञानी में। क्या अंतर है? भक्त भगवान को प्रेम तो करता है लेकिन ढूंढता भी रहता है, और ज्ञानी भगवान को प्रेम करता है और ये जानता है कि मेरा आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए अनुभव भी करता रहता है। बहुत बढ़िया सा अंतर है भगवान, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं आपको। भक्त भगवान को प्रेम करता रहता है, साथ में सर्चिंग भी करता है, ढूंढता भी रहता है, प्रेम भी चल रहा है, ढूंढ भी रहा है। और ज्ञानी भगवान को प्रेम भी करता है और अनुभव भी करता रहता है, क्योंकि जानता है कि मेरा आत्मा ही तो परमात्मा है। और भगवान आपको पूरी भगवत गीता में एक लाइन में बताते हैं, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? क्या मतलब भगवान? समत्व ही योग है। समता यदि आ गई, मेरे को दूसरा दिख ही नहीं रहा, एको अयम द्वितीयो नास्ति। या तो दूसरा दिखे ना, या तो वही दिखे। बिल्कुल। तो भगवान बहुत ही सुंदर, डॉक्टर भगवान ने ये पढ़ा। ये तो 17 और 18 को उड़िया बाबा ने बहुत गजब की व्याख्या की है भाई। विकास जी इस पेज को अपने फोल्डर में लगा लीजिएगा। अब भगवान
समय काफ़ी हो गया है। हम लोग 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप आत्मा में, चेतना में। इसी चेतना रूपी पर्दे पर सब कुछ मालूम पड़ता है, दिखता है, फिर चला जाता है, लेकिन ये आत्म चेतना ज्यों की त्यों। कैलाश खेर गाते हैं, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। टुकड़ा चेतना नहीं कहा है, क्या कहा है? जगत चेतना। तो इसी अपने जगत चेतना में, अनंत चैतन्य में 1 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो बोलिए जीव क्या है? तो कहते हैं जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, ना पराह, कोई दूसरी चीज नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम नाना भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम अलका